प्रिंसिपल के बाद क्या आ जाते हैं हम? एसडीएल। अब जैसे मान लो अगर आपको प्रिंसिपल अब पता चल गया भैया अब हमें करना क्या है, रूल पता हो गए, तो अब स्टार्ट करोगे अपना क्या, डेवलपमेंट। और एक टेस्टिंग टीम, एक डेवलपमेंट टीम और एक प्रोडक्ट टीम, तीनों किसके पार्ट होते हैं? एचडीएल। एचडीएलसी का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एक ऐसा साइकिल जिसके अंदर में एक एप्लीकेशन डेवलप होगा। डेवलप मतलब एक एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। तो अब इस साइकिल में किसका क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में जानना। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हमारा क्या रोल है इस एचडीएलसी में, वो मेरे को जानना है। देखो एक आता है एचडीएलसी, बट अभी हम एचडीएलसी की बात करते हैं। एचडीएलसी में 3 टीम काम करती है। प्रोडक्ट टीम जिसमें बिजनेस एनालिसिस होता है, बीए होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है, स्क्रम मास्टर होता है, क्लाइंट भी होता है, और एक डेवलपर टीम जो प्रोडक्ट को बनाएगा। आप लोग यहीं पे हो ना, कहीं और तो नहीं हो? मैं कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि अगर कहीं हो और हो तो मैं पानी डाल के जगा दूँ। यहीं पे हो ना सभी? हाँ। तो अब क्योंकि देखो ये इम्पोर्टेंट चीजें है, इम्पोर्टेंट इसलिए चीजें है क्योंकि ये सारी जो मैनुअल की चीजें होती है सारे रियल इन्वायरमेंट की चीजें होती है, वो आपको और अच्छे से समझना है, ठीक है? नहीं तो मुश्किल होगा आपको इन्वायरमेंट में काम करना। इतना मैं समझा बता दूं आपको। ये जो आपको बताया जा रहा है वो आपको ये समझ लो आपके लिए स्किल्ड ही है कि आप कैसे आप अपने डिफेंस को स्ट्रांग कर सकते हो, और इंटरव्यू में ये सारी चीजें पूछते हैं। तो अब बात करते हैं एचडीएलसी। एचडीएलसी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एक ऐसा साइकिल जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और हमारा टेस्टिंग टीम का क्या काम है? बिल्कुल यार, एचडीएलसी के पार्ट हैं तो हम एचडीएलसी को भी फॉलो करेंगे ना। तो देखते हैं क्या है एचडीएलसी, और इसके कुछ फेजेज हैं। फेजेस कहाँ से कैसे, अब एक साइकिल है ना, तो एक साइकिल किसी न किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा ना, कि यूं ही स्टार्ट हो जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा और कहाँ से कहीं ना कहीं जाके एंड होगा, तब एक कंप्लीट हमारा साइकिल होगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमने अब मान लो एक इंसान है, पैदा होता है तो मरता भी है ना, वो अपना स्टार्ट करता है और क्या करता है, एंड करता है। ऐसे सब दुनिया में हर एक चीज है कि स्टार्ट होगा उसका एक एंड भी होता है। अब यहाँ पे देख लो, एक साइकिल है, एक सिरे से स्टार्ट होगा और लास्ट में कहीं ना कहीं एंड होगा। और देखते हैं एंड कहाँ पे होगा और स्टार्ट कहाँ से होगा। ये चीजें हमें समझना, और जो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखते हैं व्हाट, अब देखो इस टेबल में हमें क्या क्या पढ़ना है। व्हाट इज द एचडीएलसी? बिल्कुल भाई, एचडीएलसी पढ़ना है तो मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एचडीएलसी। ठीक है, आप ये बोल सकते हो इट इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वेयर वी कैन डेवलप द सॉफ्टवेयर। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन व्हाट इज द एचडीएलसी। और इसके 2-3 डिफिनीशन है, 4-5-7 डिफिनीशन इसमें है। जो आपको अच्छा लगे वो आप रट लो, याद कर लो, जो भी आपको लगे, क्योंकि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको ये माइंड में एक तो डिफिनीशन रट जाना चाहिए। अगर पूछे तो अब सोचना शुरू मत कर दो, क्योंकि क्या होता है मालूम है, ड्यूरिंग द एग्जाम या ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो आपको दिमाग में रहता है वो सट से बोलना चाहिए। और आपको अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो सो गुड है। अगर मान लो ये डिफिनीशन नहीं है, अपने ओन लैंग्वेज बोलना चाह रहे हो तो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सामने वाले को आप समझा पाओ, बस इतना सा है। मान लो मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, अगर ये मेरे को समझा दे रहे हैं तो सो गुड है। मुझे मतलब ये नहीं है कि ये किस वे में बात कर रहे हैं। इनका हो सकता है इंग्लिश थोड़ा कम्युनिकेशन क्या हो, वीक हो, बट अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में आ जाएगी कि जो ये बात कर रहा है बंदा वो सही हो।
और यहाँ पे तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है ही, इसलिए एफर्ट डालो किस पे, कम्युनिकेशन पे। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जब तक कैरियर रहेगा तब तक इंग्लिश की जरूरत होगी। क्यों मालूम है क्यों? क्यों यार, हम इंडिया में काम करते हैं, इंडिया की बातें करते हैं, हम काम भी बात भी अपने कंपनी में हिंदी में करेंगे, तो इंग्लिश क्यों? क्योंकि हम ऐसे कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो कहाँ के होंगे, क्लाइंट साइड के, और वो फॉरेनर होंगे, तो हम अब उनसे मेरी बात होगी तो कैसे होगी? या तो एक इंटरप्रेटर बैठा है, हम बोले वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करके बताए। तो अब एक ऐसा हमें टेस्टर बनना है, ऐसा टेस्टर बनना है जो क्या हो, क्या हो, एक डेवलपमेंट का पार्ट हो सके, कंप्लीट डेवलपमेंट का पार्ट हो सके एचडीएलसी का। टेस्टिंग का ऐसा नहीं कि हम टेस्टिंग ही करें, डेवलप मतलब एक सॉफ्टवेयर को कंट्रीब्यूशन हम दें कुछ परसेंटेज, ऐसा नहीं कि टेस्टिंग करके दे दिए बग है फिक्स कर। रिक्वायरमेंट को समझना, क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, क्या हो सकता है इनका बिजनेस का प्रोस्पेक्टिव जो हो रहा है वो हम चेंज करा सकते हैं क्या, कुछ सजेशन दे सकते हैं क्या, हमारा क्लाइंट से इंटरेक्शन होगी तो हम क्या बता सकते हैं ड्यूरिंग द क्लाइंट इंटरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको ये पता होता है तब आप प्रोजेक्ट पे, रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हो, सच बताऊं तो। क्योंकि आपको कहाँ से पता चल रहा है, जहां से प्रोजेक्ट आया है, जिस सिरे से प्रोजेक्ट आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, वहां से आपको आइडिया लग रहा है कि क्या आ सकता है। अगर 2 दिन पहले आपको पता चल गया क्या आ सकता है तो आपके लिए लोडेड काम कम हो गया ना। आप पहले से सोच रखे हो अच्छा ये आने वाला है, ठीक है, रिलैक्स होके काम। और नहीं तो स्टैंड बाई मोड में रहोगे यार, कैसे कब क्या आ सकता है। बात समझ में आई? अब देखते हैं व्हाट आर द से, अब इसके फेजेज है। वैसे 6 फेजेज इंपॉर्टेंट है, बट इसमें 7। इसको मैं करेक्ट करके तुम्हें डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, बट मैं बता दूंगा कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एचडीएलसी क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एम क्या रख रहा है, प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी सिस्टम दैट मीट ए एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देना है और कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पे देना, कस्टमर जो चाह रहा है वही देना। कस्टमर क्लाइंट रिक्वायरमेंट लाता है ना, उसका प्रोजेक्ट है ना, उसके सॉफ्टवेयर बनाने हैं ना, उसको जो चाहिए वही बनाएंगे कि वो जो बोलेगा उसके बिना 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 मुताबिक के बना देंगे। हम एक्सपेक्टेशन उसके उसी हिसाब से देंगे ना। अब देखो क्या बोल रहा है, वर्क इफेक्टिवली इफिशियंटली इन द करेंट एंड प्लान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एक्सपेंस, क्या है, इन एक्सपेंसिव टू मेंटेन एंड कॉस्ट इफेक्टिव टू द इनहेंस। इनहेंस का मतलब क्या होता है, इनहेंस मतलब कुछ नए इंप्रूवमेंट, इनहेंस मतलब इंप्रूवमेंट, कुछ नए चेंजेज आ रहे हैं। अब मान लो क्लाइंट, मान लो आज कुछ चेंजेस हैं जो बन गए, अब क्लाइंट कह रहा है भैया हमें चेंजेस कराने हैं, तो कुछ नए चेंजेस आ सकते हैं ना, तो वो इम्प्रूवमेंट है ना उसके। तो अब वो इम्प्रूवमेंट कराना चाह रहा है, भैया हम इम्प्रूवमेंट कराना चाह रहे हैं, तो इनहेंसमेंट अब आप कर दो। बात समझ में आई कि हमें क्या देना है, एक प्रोडक्ट क्वालिटी देना। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना किसको, कस्टमर को। और किसके एक्सपेक्टेशन पे हो, कस्टमर के। सारा चीज हमें किस पे भी यहाँ पे काम करना है, कस्टमर। कंपनी भी हमें हायर करेगी किसके भी यहाँ पे, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के बिहाफ पे ही हायर करेगी। क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट पे जाओगे तो वो प्रोजेक्ट किसी न किसी कस्टमर का होगा। जब आपको हायर करते हैं ना, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको हायर करके रख लेंगे,
कहेंगे अभी प्रोजेक्ट आ रहा है, तो प्रोजेक्ट किसका आएगा? कस्टमर का। कस्टमर मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं क्लाइंट, और एक वेंडर होता है। वेंडर समझते हो कि क्या होता है? कौन? हमारी कंपनी जहां से हम हायर होंगे, दैट इज द वेंडर। वो वेंडर क्या देगा? सर्विस देगा कि भैया आपका ये प्रोजेक्ट है, मैं आपको क्या दूंगा? सर्विस दूंगा, आपका प्रोडक्ट डेवलप करके आपको दे दूंगा, हैंड ओवर कर दूंगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखते हैं। अब इसमें देखो बता रहा है, ए प्रोसेस फॉलो इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन द एचडीएलसी ईच फेजेज ऑफ द एचडीएलसी। फेजेस का मतलब समझते हो आप? चरण। बिल्कुल, हिंदी का मतलब चरण। एक ऐसा चरण जिसमें ये काम होगा, दूसरा चरण जिसमें ये काम होगा, तीसरा चरण जिसमें ये काम होगा। पहला, जैसे मान लो सड़क बनेगा ना, पहला चरण क्या? पहले क्या? लोकेशन देखेगा ना, मैप में देखेगा कैसे जाएगा। उसके बाद जब ये सारी फिक्स हो गई, तो दूसरा क्या करेगा? जगह खाली करो, मतलब पहले वार्निंग देगा भैया इतना मीटर यहाँ जाएगा। तीसरा चरण पेड़ काटना शुरू कर देगा। बात समझ आई? चौथा, मिट्टी को पाटना शुरू कर। ऐसे ही बनता है ना कि पहले ही क्या करेगा? पेड़ ओड़ काटा नहीं, पहले ही मिट्टी गांज दिया। ऐसा कहीं देखे हो क्या सड़क? तो ये इसी तरह से हमें यहाँ फेजेस फॉलो करने हैं कि अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो उसका कहीं ना कहीं फेजेस से ही स्टार्ट करने। हर जगह हमें कहीं ना कहीं फेजेस से होके गुजरना। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, बात समझ में आ रही नहीं? अगर ना समझ में आए तो हमें रोक देना। ठीक है। Code is produced according to the design. Testing should be done on the developed product based on the requirement. The deployment should be done once the testing was completed. Deployment का वर्ड आपने सुना है कहीं? बताओ। हाँ, आपने सुना है ऐसे। हाँ, रिलीज। ओके, और कहीं जहाँ पे पॉपुलर वर्ड हो आपने सुना होगा, न्यूज में भी सुना होगा? कहाँ? क्या? हाँ, मतलब पहुंच गए वहां तक। जैसे मान लो कभी कहते हैं ना कि पाकिस्तान से हमारा तनाव चल रहा है, आज आर्मी डिप्लॉय हो गई। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ये न्यूज में? बोलते हैं ना। इसका मतलब है कि अगर कोई डेवलपमेंट हो गई है तो उसको कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना? प्रोडक्शन पे। किसके लिए? यूजर के लिए। तो अब उस चेंजेस को कहाँ पे? लास्ट यूजर, एक बॉर्डर पे हमने जहाँ पे इंड यूजर हमारे यूजर है उसके लिए हम डिप्लॉय कर दिए, भैया आप यूज करो। तो डिप्लॉयमेंट हमेशा हम आर्मी के डिप्लॉयमेंट के लिए बात करते हैं। जैसे आपने बोला मिसाइल डिप्लॉय कर दिया, मिसाइल डिप्लॉय की बात करते हैं ना, इसका मतलब तैनात कर दिया। डिप्लॉय मतलब क्या होता है? तैनात कर दिया। ठीक है। और ये कब करते हैं? जब हमारा टेस्टिंग डन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि टेस्टिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जब तक हम अप्रूवल नहीं देंगे वो प्रोडक्ट लाइव नहीं होगा, वो यूजर तक पहुंचेगा ही नहीं जब तक हम अप्रूवल नहीं देंगे। कहीं ना कहीं हम भी एक इंपॉर्टेंट क्या है? पार्ट है। किसके? डेवलपमेंट के। एचडीएलसी के पार्ट है कि नहीं पार्ट है? और हाँ, एक फेज हमारा भी आएगा टेस्टिंग का। तो देखते हैं। ये देखो, ये फेजेज। फेजेस क्या? ऐसे, ऐसे कर लो।
ठीक है, ये फेजेज है जो 6 फेजेज है हमारे, ये 6 फेजेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला, ठीक है, हमारे ये 6 फेजेज है। पहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा क्या है प्लानिंग, तीसरा डिजाइन, चौथा कोडिंग या डेवलपमेंट, पांचवा टेस्टिंग, छठा डिप्लॉयमेंट या डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस कर सकते हो। मेंटेनेंस क्यों करते हैं भाई, अगर डिप्लॉय करते हैं तो मेंटेनेंस की बात क्यों हो रही है? बिल्कुल सही। अगर मान लो कुछ डिप्लॉय हो गया, ठीक है, और डिप्लॉय होने के बाद कुछ चेंजेज अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम आई, मान लो लाइव पे, जैसे आप कोई एप्लीकेशन आप यूज करते हो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है ना कभी कभी, तो अब उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? जिसने प्रोडक्ट बनाया है ना वही कर पाएगा ना, क्योंकि कोड लेवल की एक्सेस किसके पास है? डेवलपर के पास है। और फिर तो हम मेंटेनेंस भी करते हैं किसके साथ? डिप्लॉयमेंट के साथ। तो इसके आगे हम क्या ये रेडी कर देंगे? क्या हो रहा है? एक, यहाँ पे इरेजर है ना? कहाँ पे? ठीक है, मैं पहली बार पेंट यूज कर रहा हूँ ना इसलिए बता रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है भाई। एक ही है, डेवलपमेंट मतलब कोडिंग स्टार्ट करना, मतलब डेवलपर के एंड पे कोड लिखना। बात समझ में आई? जैसे मान लो कोडिंग मतलब है कि आप डेवलपर अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्या कोड लिखना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, यहाँ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस आ रहा है ना, हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के साथ दोनों गैदरिंग और एनालिसिस दोनों कर लेते हैं। इसमें 6 ही फेजेज इंपॉर्टेंट है, हमेशा कितने बताने हैं? 6। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्लानिंग, डिजाइनिंग और कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ये 6 याद होने चाहिए। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है? क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेना, जो गैदरिंग की बात कर रही, गैदरिंग गैदरिंग क्या होता है? लेना या कलेक्ट करना। रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं किसी डॉक्यूमेंट्स में होंगे, तो अपने क्लाइंट से हम अपने टीम से मांगे, मान लो प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट टीम है, प्रोडक्ट ओनर है या बीए है, भाई मेरे को क्या दे दो, एक डॉक्यूमेंट दे दो जो रिक्वायरमेंट है। और वो रिक्वायरमेंट किस में आते हैं बाद में बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज करोगे, पूछोगे क्या होता है। एक बीआरडी होता है, बीआरडी, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखे जाते हैं उसको नाम दे दिए हैं बीआरडी। अब वो अब क्या है कि वो डॉक्यूमेंट्स मैं मांगूंगा कि आप मेरे को शेयर कर दो, तो अब मैं उसको क्या करूंगा, पढ़ूंगा, चेक करूंगा, ये चेंजेज, अच्छा क्लाइंट की ये चेंजेज है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है डिजाइन। डिजाइन में क्या है, हम वेट करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो एक डिजाइन फॉर्मेट में आए। डिजाइन मतलब मान लो अगर कुछ बनाना है, अब मान लो मुझे बनाना है, ठीक है, और ये लॉगिन पेज था, ये लॉगिन पेज किस, याहू खुल गया भाई, फ्लिपकार्ट था ना।
लॉग आउट तो कर दिया। अब देखो ये साइन लॉगिन पेज है ना ये। अब ये डिजाइन कैसे देना था, ये इसका एक एचटीएमएल बनता है, एक डिजाइनर कोड लिखता है, ये एक स्टैटिक पेज बनाता है कि भाई इस टाइप से डिजाइन होगा। देखो इस तरह से। देखो इस तरह से वो पेजेस बनाते हैं। जैसे मान लो कुछ अगर बनाना हुआ ना, तो एक स्टैटिक पेज बनाते हैं, वो लिखा जाता है कोड के थ्रू, एचटीएमएल कोड के थ्रू। आजकल बहुत सारे टूल आ गए हैं जो हेल्प करते हैं क्या, पेजेस बनाने में। तो डिजाइनर अक्सर वो टूल यूज कर लेता है। कोड पहले कोड लिखा जाता था, अब क्या एक टेम्पलेट ही यूज कर लेते हैं। अब टूल आ गए हैं बहुत सारे, क्या हो एक पेज ही स्टैटिक पेज बनाना शुरू कर दिए। तो अब डिजाइनर के लिए भी आसान हो गया। अब डिजाइन मान लो आज आज मैंने मांगा है ना, तो 2 दिन बाद मिल जाएगा। पहले क्या होता था, एक हफ्ते 10 दिन लग जाते थे डिजाइन ही आने में, क्योंकि कोड के थ्रू वो पेजेस बना रहा है ना। अब क्या हो रहा है कि ऑलरेडी पेजेस बने हैं, उसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर दिया कोड लेवल, उसे कोड के बारे में पता है। क्या हुआ, आप लोग कुछ बातें कर रहे हो, कुछ इशू है क्या? कुछ इशू है तो बताओ, हो सकता है सोल्यूशन दे दूं। बताओ भाई, कुछ प्रॉब्लम है? सॉरी, तो फिर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास से, अगर कुछ भी नहीं है तो? देखो ये डिजाइन है, ठीक है। अब मान लो ये डिजाइन जब मिलता है ना, ठीक है, तो डेवलपर को मिलता है, हमें भी मिलता है। फिर हम टेस्ट केस अपना जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लेते हैं ना, तभी हम टेस्ट केस स्टार्ट कर देते हैं। जब डिजाइन आता है तो फिर क्या करते हैं, टेस्ट केस अपडेट करते हैं डिजाइन के हिसाब से। हो सकता है कि रिक्वायरमेंट जो रफ रिक्वायरमेंट है उसके यहाँ पे कुछ यहाँ पे नए चेंजेस आ गए हों क्लाइंट से बात करके, तो अब उसको हम टेस्ट केस क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। और किस प्रिंसिपल के अंडर करेंगे? बिल्कुल। तो यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कीप ऑफ माइंड रखना है कि हमें प्रिंसिपल भी यूज करना है बीच बीच में। ये स्टार्ट करते हो अपना माइंड के सेट के साथ कि हमें यहाँ पे, अब ये पूछते भी हैं इस तरह से। बात क्लियर हुई ना? यहाँ पे अब पेस्टिसाइड पैराडॉक्स यूज कर रहे हो नहीं, कि मान लो अगर चेंजेज आ गए, डिजाइन आ गए, तो कुछ नए भी आ गए, तो नए के लिए हमें अपडेट करने हैं ना। हो सकता है कुछ रिमूव करने हैं, कुछ ऐड करने हैं। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? चलो ठीक है। अब देखो फ्लिपकार्ट ऐसे बनाता था, इसका भी एक डिजाइन उन्होंने शेयर किया था, तब ये डेवलपमेंट हुआ। ऐसे ही हवाई में नहीं हुआ। इसका मतलब डिजाइन आया था, फिर डेवलपर स्टार्ट किया था कोडिंग, फिर हमने टेस्टिंग करके दे दिया भाई, अब चल रहा है। ऐसे ही आप भी दोगे, आप भी किसी इन्वायरमेंट में काम करोगे, ऐसे ही करो। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट। ठीक है। अब ये फेजेज है, और फेजेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या करेंगे, इस एचडीएलसी में रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, रिक्वायरमेंट लेंगे, एनालिसिस करेंगे, कुछ फीडबैक होगा फीडबैक देंगे, कुछ अगर नए होंगे तो उसको ऐड करेंगे। रिक्वायर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, उस पर गहन विचार करना, देखना, पढ़ना, कुछ नए सजेशन हो सकते हैं देना, कुछ हो सकता है चेंजेस करवाने हो तो वो भी करवा दें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछना। ये सारे किसके अंडर में आएंगे, एनालिसिस के अंदर आएंगे। और जब मीटिंग होती है तो इस एनालिसिस की बात होती है कि सर हाँ ये इस पॉइंट को मेरे को नहीं समझा, आप बता सकते हो क्या? अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सजेशन है, अगर उनको सजेशन सही में समझ में आया तो वो ऐड कर देंगे आपके पॉइंट। कुछ अगर हटवाना है तो वो हटवा सकते हो, कुछ चैलेंजेज है वो गिना सकते हो, कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो बता सकते हो।
हर एक चीज जो आपको समझ में आती है कि हाँ ये चीजें है, रिक्वायरमेंट के एनालिसिस के साथ हम ये चीजें कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग फेज होता है ना। अब ऐसा नहीं है जब आप टेस्टिंग करना शुरू किए तो फिर आप बता रहे हो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है फिर वो लंबा चलेगा। मैं बताऊंगा कैसे। एक बार जब रिक्वायरमेंट आ जाती है ना, उसका जब बन जाता है, उसके बीच में अगर आप सजेशन सब कुछ उसके पहले ही दे देते हो, तो जो डेवलपमेंट का कॉस्ट है और जो टाइम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एफर्ट कम कर लेते हैं। आप देखते हैं आफ्टर, हाँ ये एरो देख रहा है किधर जा रहा है टेस्टिंग के बाद। हाँ यहाँ पे मिस, यहाँ पे मिस, आई एग्री। ठीक है, अब ये साइकिल है ना। अब देखो यही चीजें है ना आई बताओ। अब यहाँ पे बता रहा है क्या, टेस्टिंग बाद कोडिंग। ये बताओ यार, टेस्टिंग कहाँ करोगे, हवा में करोगे क्या? जब एलिमेंट रहेगा, जब फंक्शनैलिटी रहेगी, जब पेज रहेगी, जब एप्लीकेशन रहेगा, तभी तो टेस्ट करोगे। तो मतलब पहले कोड लिखा जाएगा, उसके बाद क्या करोगे, टेस्टिंग करोगे। ठीक है, अभी मैं इस जो ये है ना, ये मैं ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स में ये पेज हटा दूंगा, फिर मैं एक पेज अभी आगे होगा सर, अभी शायद होगा मुझे लगता है। देखो अब व्हाट इज द एचडीएलसी प्रोसेस, एचडीएलसी प्रोसेस विच फॉलो इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टू डेवलप, वही जो पहले का कहानी बताया है वही ऐड कर दिया। तो इसमें डिफिनीशन एचडीएलसी के 3 4 5 होंगे, लेकिन आपको जो बेस्ट लगे वो अपने नोट्स में लिख लो, जो समझ में आए वो कर। लेकिन आपको एक डिफिनीशन याद रखनी है अगर पूछते हैं कोई, सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ वाई एच डी एल सी भाई, वाई का आंसर आया ना। क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं, देखो इसमें 4 पॉइंट दिया है। क्या करा, इट प्रोवाइड विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान टू ऑल द इन्वॉल्व स्टेक होल्डर। अब मान लो स्टेक होल्डर क्या होते हैं, कोई बताएगा? यार एक टेस्टिंग टीम का पार्ट हूं तो मैं भी एक स्टेक होल्डर हूं ना। इसका मतलब मान लो 100% है कोई स्टेक, तो 2% मुझे, 2% इनको, 3% इनको, 4% इनको, तो 100 हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक टेस्टर, एक डेवलपर, एक प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, जो नाम बता रहे हैं, मान लो 10 लोग हैं, तो 10% काम कर रहे हैं लोग। किसी का 18 है, किसी का 5 है, किसी का 2%, किसी का 3%। ये क्या होता है, स्टैक होता है। जो हम स्टैक लिए हैं 3% है, तो हम 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास। बात समझ में आई? अगर हमने 3% का स्टेक ले लिया तो वो काम हमारा है, हम करेंगे उसको, हम करके हमें देना, ये मतलब है। हाँ, आप शेयरिंग में कभी आप पैसा लगाए हो तो आप स्टैक खरीदते हो ना, तो 10% ले लिए उसका, 2% ले लिए, इस तरह से दैट इज द स्टेक होल्डर। जब आप शेयरिंग कभी परचेज करते हो तब की बात करो, इस तरह। अभी क्लियर हुआ? सेकेंड, इट इट हेल्प टू अवॉइड द प्रोजेक्ट रिस्क। ये एक प्रोसेस फॉलो कर देता है, एक प्रोसेस दे देता है ना, ये साइकिल इस तरह से चलना है। जब ये एक प्रोसेस दे देता है तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारा रिस्क डेवलपमेंट का कम हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे अब ऐसा हुआ तो, या चलो भैया आ रहा रिक्वायरमेंट, पहले रिक्वायरमेंट चलो दे दो थोड़ा बहुत, फिर एनालिसिस और ये सब चीजें नहीं करते, तो हम अब भी मान लो क्लाइंट को ये भी नहीं पता, क्लाइंट ही प्रॉब्लम फेस करेगा तो वो हमें देगा प्रोजेक्ट, वो तो खींच लेगा भैया, हम नहीं देंगे। तो उसको हम सारी फैसिलिटीज भी देंगे कि भैया हमारा प्रोसेस क्या है, हम कैसे फॉलो करेंगे, जो हमारा आइडियल है प्रोसेस वो फॉलो करेंगे। आगे अभी बताएंगे कि आइडियल क्या है, अभी क्या मोस्टली यूज हो रहा है प्रोसेस। लेकिन एक आपको प्रोसेस मिल गया क्या, एच डी एल सी, एक लाइफ साइकिल मिल गया ना। एक लाइफ साइकिल क्या है, एक प्रोसेस ही है जिसमें एक सॉफ्टवेयर क्या बन रहा है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, ये हमें क्या कराता है, दूसरा
प्रोजेक्ट रिस्क से बचाता है कि प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि बाद में चल के बंद हो जाए, चलेगा तो चलेगा, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, कोई रिस्क उस नहीं। अगर उसका डिसीजन है, क्लाइंट का डिसीजन है कि बंद कराना है, उसका डिसीजन, बट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से कोई रिस्क नहीं रहता, क्योंकि एक प्रोसेस फॉलो कर। बात समझ में आई? थर्ड, इट अलाउ अस टू ट्रैक एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही बात है यार, अलाउ नहीं करता है हम प्रोजेक्ट को कैसे कस्टमाइज बना दें, कुछ नए चेंजेस ला दें। ये डेवलपमेंट में सारी प्रोसेस फॉलो होते हैं ना। अब मान लो ये बताओ यार, जब फ्लिपकार्ट बना होगा, पेटीएम बना होगा, तो सबसे पहले ही सब इंटीग्रेट हो गए होंगे। पहले तो स्टार्टिंग में बेसिक फ्लो बने होंगे ना, लॉगिन पेज बना होगा, पहले तो एक यूआरएल बना होगा जहां से आप हिट करोगे ब्राउजर पे, उसके बाद लॉगिन पेज बना होगा, फिर होम पेज बना होगा, फिर उसमें लॉगिन पेज पे कुछ जो फील्ड है उसके डेवलपमेंट हुए होंगे, ऐसे हुए होंगे ना धीरे धीरे करके। आप टेस्टिंग किए होगे, जो भी टेस्टर होगा वो टेस्ट किया होगा, फिर डिप्लॉय हुआ होगा, फिर उसमें नए नए चेंजेस ऐड होते गए। मान लो 5 साल बाद, 3 साल बाद, नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं तो 10 साल से चल रहे हैं। पेटीएम आते हैं क्या, सर्च करो पेटीएम 197 कम्युनिकेशन, एक कंपनी थी जो पेटीएम बनाई, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ही थी, उसने पेटीएम एप्लीकेशन बना के क्या मार्केट में डाल दी। अब कब बना था? 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले। एप्लीकेशन बन रहे हैं ना। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो 20 साल से चल रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है 2 साल में बन के खत्म। तो प्रोजेक्ट आप जैसे कभी पूछते भी हैं कि यार तुम्हारा प्रोजेक्ट कितने मतलब कितने साल का है, कम से कम कितने साल का है, या कब तक चलेगा। कुछ कहते हैं यार बहुत मतलब लंबा चलेगा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट काफ़ी लंबी है तो लंबा चलेगा। कहते हैं नहीं 2 महीने का प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, या फिर 4 महीने का, ऐसे बात करते हैं। हमारी कंपनी में बात करते हैं कि यार मैं इस प्रोजेक्ट पे हूँ, आपका प्रोजेक्ट कितने महीने तक चलेगा, 2 साल, 3 साल, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ऐसे बात करते हैं। बात क्लियर हुई? ये बात समझ में आ रही है? ये हम बात करते हैं, जैसे हम ये जॉब कर रहे हैं तो हम इनसे बात करते हैं, यार बताओ तुम्हारा प्रोजेक्ट कितने महीने चलेगा, कितने साल चलेगा। तो लॉन्ग उसका क्या होता है, ड्यूरेशन होता है ना प्रोजेक्ट का, ऐसा। फिर इट डजंट कंक्लूड अंटिल ऑल द रिक्वायरमेंट हैव बीन अचीव्ड। क्या बोला है? डजंट कंक्लूड अंटिल द ऑल द रिक्वायरमेंट हैव बीन अचीव्ड। ये कंक्लूड तब तक नहीं करता जब तक सारे रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना हो जाए। कंक्लूड मतलब खत्म नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि चलो हो गया भाई अब हम, लेकिन क्लाइंट का तो रिक्वायरमेंट होगा ना, उसको जब तक अचीव नहीं करेंगे हम कंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? इसके 7 फेजेज हैं। पहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा डिजाइन, तीसरा, इसमें देखो 7 है ना, 6 फॉलो करना है, आप लिख लो जो मैंने ये बता रखे, वो 6 ही फॉलो करना है। आप जब कहीं गूगल भी करोगे तो आपको कहीं 5 मिलेंगे, देखो यहाँ पे देखो 6 है ना, मोस्टली आपको 6 ही मिलेंगे, मोस्टली आपको क्या मिलेंगे, 6 ही मिलेंगे। देखो से बोला साइकिल बनाया ना, 6 ही दिख रहे हैं सब में ना, 6 ही मिलेंगे। तो एनालिसिस से लेके डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस तक चलना। अब स्टार्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस समझ में आया, डिजाइन समझ में आया, डेवलप क्या, उसके बाद सॉरी प्लानिंग समझ में आया। जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस किए उसके बाद प्लान करेंगे ना कि भैया ये डेवलपर ये स्टोरी ये चेंजेस करेगा, ये रिक्वायरमेंट ये चेंजेस करेगा। 3 डेवलपर हैं, सबको हमने अपना अपना काम दे दिए, फिर हमारा टीम भी रहेगा। अच्छा सुरेश ये काम कर लो, अच्छा एक्स तुम ये काम कर लो, वाई ये काम कर लो। तो हम क्या करेंगे, प्लानिंग के थ्रू हमें हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमारा काम। और वो काम क्या रहेगा, एक टेस्टिंग टीम का। आगे जब हम HTLC पढ़ेंगे, HTLC तब हमारा
मेन काम होता है कि किसका, टेस्टर का। बट हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारा प्रोसेस कैसे फॉलो होता है एक कंपनी में। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी तब तक आप डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। आपका इसमें कंट्रीब्यूशन है, स्टेक कितना, और इस स्टेक के लिए आपको पूरा स्टेक पता होना चाहिए। भैया मैंने 3% लिया लेकिन किसके पास कितना स्टेक है, और जब मैं मान लो उनके पास 7 स्टेक है तो हम जब बात करने जाएंगे तो 7% के हिसाब से बात करेंगे। अच्छा आपके पास 7 है, ये अगर मान लो अगर ऐसे ना पता चले तो अगर जो हमें जानना है, अब मुझे पता है कि 7% में ही उस वो चेंजेस 7% में आते हैं, तो हम किसके पास जाएंगे, 7% वाले के पास ना, कि यार ये बता दो यार, तुमने 7% में ये पार्ट तुम्हारा आता है, मुझे समझा दो यार एक बार। तो इस वजह से डेवलपमेंट के प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आगे देखते हैं। अब ये देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद डिजाइन, कुछ नहीं, उसके बाद क्या, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब वही जो आप पूछ रहे थे, कोडिंग। ठीक है, देखो डेवलपर ऑल द लेवल, सीनियर जूनियर फ्रेशर सब काम करेंगे किस पे, चेंजेस पे। उसके पहले क्या, डिजाइन। एक डिजाइनर होगा जो गिव आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू बी डेवलप एंड इज डन बाय द आर्किटेक्ट एंड सीनियर डेवलपर। जो एक डिजाइन बनाएंगे कि भैया आप क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा, लुक एंड फील देगा, यहाँ पे ये कलर होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे, यहाँ पे यहाँ लॉगिन पेज होगा, यहाँ पे फॉरगेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, बटन होगा, ऐसे चीज। अब बताओ यार, लॉगिन बटन, मान लो अगर पेज बना है और डेवलपर बना रहा है, उसको डिजाइन नहीं मिलेगा, क्या करेगा, ये यहाँ पे यूजर नेम डलवाएगा, पासवर्ड डलवाएगा, उसके बाद लॉगिन वहां से करवाएगा, भैया वहां डालो बटन, मारो वहां पे कॉर्नर पे। आपको भी अच्छा लगेगा क्या, आपको ऐसा लगेगा ना यार, ऊपर फिल के नीचे फिल के तीसरा बटन मार क्लिक, लॉगिन हो जाए। तो किसके लिए है, यूजर पर्सपेक्टिव से, इंड यूजर कैसे यूज, उसके लिए क्या इजी हो सकता। और डिजाइनर भी कहीं ना कहीं यूजर पर्सपेक्टिव से काम करता है, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से काम करता है। हम भी किसके पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। तो क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए, जो क्लाइंट को चाहिए वो ये चाहता है कि क्या यूजर को चाहिए। क्लाइंट, जो क्लाइंट यही तो चाहता है ना कि यूजर को क्या चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूजर के पास हम भी पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। क्लाइंट किसके लिए बनवा रहा है बताओ, यूजर के लिए। हम जैसे यूजर को क्या करना चाह रहा है, मार्केट कैप्चर करना चाह रहा है। तो अब मान लो हमने क्या किया, यूट्यूब मान लो, अब मान लो हम क्या चाह रहे हैं, भैया हम पेटीएम नहीं यूज करना चाह रहे, अनइंस्टॉल करते। लेकिन पेटीएम हमें अच्छा लगा तो हमें ईजी है यूज करना, तो पेटीएम हम ज़्यादा कैप्चर करेंगे ना। चलो भैया आप, हाँ यार पेटीएम तुम्हारे पास, भैया तुम्हारे पास पेटीएम है, पेटीएम कर। अरे फ़ोन पे गड़बड़ है, फ़ोन पे अनइंस्टॉल करते, ऐसा कुछ करते हैं ना। तो ऐसा है, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग, जब डेवलप कोडिंग हो जाती है, फिर एक कोड आता है और हम अपने सर्वर पे क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद टेस्ट करके दे देते हैं, भैया ये चीज़ें हैं, हमने टेस्ट कर लिए, अब डन हो गए। आप क्या करो, अब इसको जहाँ यूज करना करो, हम टेस्टिंग करके दे देते हैं। अब एक डिप्लॉयमेंट काम किसका है, मेरा नहीं, एक रिलीज इंजीनियर बैठा होता है, एक डॉप्स इंजीनियर अभी आ गए मार्केट में, पहले भी थे बट नाम दिया नहीं था। अब एक रिलीज इंजीनियर हो गया, एक टीम हो गई। कितना बज रहा है, 1 मिनट यार, और किसका कॉल था, एक मिनट। हाँ, तो अब डिप्लॉयमेंट का काम हमारा नहीं, हमने टेस्टिंग करके दे दिया भैया, रिपोर्ट दे दिया, हमने ये टेस्ट कर लिया, ये रिक्वायरमेंट है, सब कुछ क्या चला है, एज एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, सब कुछ सही चल रहा है। अब डिप्लॉय कर सकते हो, अब आप डाल सकते हो, लाइव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब डिप्लॉय हो जाएगा तो मेंटेनेंस होगा।
देखो आफ्टर द सक्सेसफुल टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद आ रहा ना, आफ्टर द सक्सेसफुल टेस्टिंग, मतलब आपने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ अब क्या है, सही है, लेकिन 99%, 1% आ सकते हैं, बट आफ्टर द सक्सेस। उसके बाद द प्रोडक्ट इज डिलीवर डेवलप द कस्टमर फॉर द देयर यूज, किसके लिए, बिल्कुल सही बात है, हम कस्टमर की यूज के लिए दे रहे हैं ना। अगर हम क्लाइंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्लाइंट भी यूजर की बात करता है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट इज डन बाय द डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर। देखो मैंने कुछ गलत बोला क्या, एक रिलीज इंजीनियर होगा जो डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन करेगा, कहाँ पे, लाइव सर्वर पे, लाइव सर्वर पे जहाँ पे यूजर यूज करेगा। ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ कि नहीं। देखो ये चीजें अगर समझ लिए तो समझ लो आपके लिए बहुत आसान रास्ता हो जाए, बहुत आसान। ठीक है, उसके बाद क्या है, वंस, हाईलाइट करता जा रहा हूं, वंस व्हेन द कस्टमर स्टार्ट यूजिंग द डेवलप सिस्टम देन द एक्चुअल प्रॉब्लम विल बिकम एंड नीड टू सॉल्व फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये मेंटेनेंस की बात कर रहा है, ये लाइन किसकी बात कर रहा है, मेंटेनेंस। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको फिक्स करेंगे और कस्टम कोशिश करेंगे यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम डेवलपर बना, अभी ये डेवलपर जब डिप्लॉयमेंट होता है मालूम है, उस टाइम पे हम लोग क्या होते हैं मालूम है, तैनात रहते हैं, डेवलपर भी तैनात रहता है और टेस्टर भी। अगर कोई आया, हमने प्रोडक्शन पे चेक किया, कोई प्रॉब्लम आया तो तुरंत क्या कराएंगे, फिक्स कराएंगे, किसके लिए, यूजर को प्रॉब्लम ना हो, यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बस। जब डिप्लॉयमेंट होता है तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन मेजर लिया जाता है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी नाइट में होता है, कभी कभी लगभग 12 बजे 3 बजे रात को अब डिप्लॉयमेंट होता है, 2 बजे रात तक बैठा देते हैं। जब डिप्लॉयमेंट हो जाता है तो अगले दिन बजे ही, लेकिन जिस दिन डिप्लॉयमेंट होता है उस दिन समझ लो आपकी खैर नहीं, उस दिन तो दिन रात एक कर दोगे, हो सकता है उस दिन नाश्ता भी ना रहा हुआ, ऐसा चलता है, मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में। और ऐसा भी होता है डिप्लॉयमेंट का आप पार्टिसिपेट भी नहीं करते, वहाँ पे एक रिलीज इंजीनियर होगा, अपना टेस्टिंग करके देख लेगा, सैनिटी अपने एंड पे करके देख लेगा। लेकिन कभी कभी अगर टीम बड़ी नहीं है तो सब कुछ आपसे ही करवाएं। मान लो कोई एक छोटी कंपनी है, उसमें टीम नहीं है, रिसोर्स नहीं है, कंपनी जो क्लाइंट है वो क्या है, चिंदी चोर है, उसके पास पैसे कम है, तो सब कुछ आपसे करवाएगा। घर आप बनाओगे, मिस्त्री आना आप करोगे, लेबराना आप करोगे, ढोगे आप, पानी आप ही लाओगे, सब कुछ करोगे कौन, आप। ऐसा, तो बात समझ में आई है एचडीएलसी की बात। अब इसके बाद हम इस एचडीएलसी के बहुत सारे मॉडल, अभी अब स्टॉप करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा।